तो भैया आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ ये इतनी ज्यादा डरावनी है ना कि आप लोगों का सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए बिना देरी किए आपके साथ सीधे 10 साल पहले चलूंगा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में और शुरुआत करूंगा इस खौफनाक घटना की कहानी की। दरअसल एक परिवार इस छोटे से गांव में बड़ी खुशहाल सी अपनी जिंदगी काट रहा था। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी इनके घर में। इनको दो लड़के थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला अपना जॉब में लगा था नई नई और छोटा वाला भी 11th या 12th में था। माता पिता बस इतने ही लोग थे। तो ऐसा था ना भाई, जहां पर ये लोग रहते थे वो इलाका थोड़ा पहाड़ी इलाका था। टिपिकल पहाड़ी इलाका, थोड़ा नहीं टिपिकल। तो इनका जो घर था वहां से थोड़ी आगे जाके एक पहाड़ी जैसी लगती और फिर पहाड़ी को उतरो और फिर थोड़ा आगे जाओ और फिर मेन रोड मिलती और वहीं से वो अपनी बस पकड़ा करता था और वहां से जॉब करने के लिए कहा जाता था देहरादून। जी हाँ, लगभग 1 घंटे की दूरी थी इसके घर से देहरादून की। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन की बात है, ये जो जॉब गया हुआ था, सुमित नाम था उसका, इसको ना ऑफिस में बहुत टाइम लग गया। बहुत काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। तो सर ने बोले काम कंप्लीट करो फिर जाना, क्योंकि तुमने पिछले काफी दिनों में काफी ज्यादा छुट्टी ले ली हो। ठीक है, इसने अपना काम वाम किया और फिर अब निकला है भैया देहरादून से। देहरादून में जब उसको लेट ही बस मिली, मतलब इसे गांव में आने की जो बस थी वो लेट हो गई थी उस दिन, पता नहीं कैसे। शायद ठंड बहुत ज्यादा थी, इस वजह से, ज्यादा कोहरा की वजह से कई बार ना विजन कम रहता है तो बस लेट चलती है, स्लो स्लो चलती है। इसलिए इसकी बस बहुत लेट आई हुई थी। ये बस में सवार हुआ और बदकिस्मती बताता हूँ मैं, आप मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेचारा बैठा तो था इस बस में अपने गांव जाने के लिए, लेकिन अचानक से बस में क्या अनाउंस करता है कंडक्टर कि ये जो बस है ये उस गांव के रास्ते नहीं जाएगी, ये बस दूसरे रास्ते से कट जाएगी, क्योंकि उस गांव के आसपास बहुत ज्यादा कोहरा लगा हुआ है और वहां पे हमारी 1-2 ही सवारी है भाई। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग यहीं पर उतर जाइए जो उस गांव की तरफ जा रहे हैं, और बाकी हम लोग तो इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विजन क्लियर है, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अच्छी है। तो इसका दिमाग सटक गया, बोला ये कौन सी बात हो गई यार, इतने दिन से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी बस वाले ने ऐसी हरकत नहीं किया है ये बोल के कि हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं ये दूसरे रास्ते कट जाए। वैसे मैं बताऊं, कई बार बस वाले ऐसी हरकत कर देते हैं, मैंने खुद इस तरह की चीज फेस किया हूं। मेरे साथ नहीं बल्कि ऐसे मैंने देखा किसी के साथ हो रहा था ऐसा। तो ठीक है, इसके साथ भी ऐसा हो गया। इसने सोचा कि चलो भाई मैं उतर रहा हूं अपने गांव तरफ जाने के लिए, तो हो सकता है कि कोई और तो उतरेगा। लेकिन जो कोई और था ना, उसने भी क्या बोल दिया कि ठीक है हम लोग भी उस तरफ ही चल लेते हैं, आप ले चलो, फिर हम वहां पे किसी को बुलवा लेंगे। यहाँ पे सुनसान सड़क है, बिल्कुल पहाड़ी वाला इलाका है, तो यहाँ पर उतरना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इसके पास तो ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं था। सुमित के पापा घर पर थे और सुमित का भाई था छोटा सा। इन लोगों के पास कोई बाइक वाइक ऐसे साधन नहीं थी, और जहां पर इसका घर था वहां पर बाइक वाइक ले जाना इतना इजी नहीं होता था। इसलिए इन लोगों ने इतनी बाइक वाइक घर पे मेंटेन करके नहीं रखे थे। इसने बोला कि मैं इस बस के साथ दूसरे गांव की तरफ जाता हूँ, मतलब दूसरे रास्ते की तरफ जाता हूँ, तो भी क्या फायदा होगा, मैं किसको बुला लूंगा। इसने बोला कि ठीक है भैया आप यहीं पर रोक दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। दिमाग खराब, बहुत ज्यादा पचड़ कर दिए हैं इन लोगों ने, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमको इधर जाना है, मैं इधर ही उतर रहा हूं। रुक गए, उतर गया। अब भैया यहां पे जो पूरा इलाका है, जैसा कंडक्टर ने बोला था वैसा ही पूरी तरह से सुनसान और कोहरे से भरा हुआ पूरा माहौल। स्ट्रीट लाइट भी थी कुछ कुछ, लेकिन आज जल नहीं रही थी। ठंड की वजह से यह माहौल और भी ज्यादा डरावना बन चुका था। ये सोचा कि कोई तो कार वार पास होगी जिससे मैं लिफ्ट मांग के एटलीस्ट अपने घर के पास तक पहुंच जाऊं। फिर मेन रोड में उतर के तो पैदल तो रोज ही जाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज बस थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी समय हो चुका था लगभग 11:30 बजे का, और ये एक बहुत छोटे गांव से था। इस गांव में तो गहरी नींद में लोग इतने बजे सो जाया करते थे। ये सोचा कोई गाड़ी आएगी आएगी, क्या खाक गाड़ी आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद इस बात की खबर सबको पड़ गई थी कि इस वाले रूट में थोड़ा ज्यादा ही कोहरा लग गया है, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही, इसलिए विजन पूरा ढप है। इसलिए सब गाड़ियां दूसरे रास्ते से ही घूम के जा रही थी जिस रास्ते से ये बस चली गई थी। इसलिए बोला पैदल पैदल बढ़ता हूं। अभी भी यहां से इसका घर लगभग 25 मिनट की दूरी पर था। ये चलना चलना शुरू किया, चल रहा है। आखिरकार ये अपने उस पॉइंट पर आ गया जहां से इसको अब कच्चे रास्ते में जाना था,
जहां पे ये बस से उतरता था, मतलब ये उस पॉइंट पर पहुंच गया। अब इसको कच्चे रास्ते से जाना था, पहाड़ी चढ़नी थी, पहाड़ी उतरनी थी, फिर थोड़ी आगे जाके इसको इसका घर मिलना था। ये निकलने लगा उस कच्चे रास्ते में। थोड़ी आगे जाने के बाद क्या देखता है, लिटरली जिस रास्ते से ये रेगुलरली जाता था ना, वो रास्ते में कुछ तो भी तुड़ाई फुड़ाई हो गई है। इसने बोला ये कौन सा टेंशन हो गया एक नया, ये कौन सी तुड़ाई फुड़ाई हो गई है, क्या कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा यहाँ पे, इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं थी मुझे। दोपहर की दोपहर में ही कर डाले लगता है, क्योंकि सुबह जब मैं निकल रहा था तो सब कुछ ठीक था, इसी रास्ते से आया हुआ था। इसने अपने मोबाइल में देखा कि फोन करूंगा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। बोला अब कैसा करूं, एक दूसरा रास्ता है उससे बढ़ चलता हूं। तो जो दूसरा रास्ता था ना, इसकी पहाड़ी थोड़ी सी और ऊपर जाकर थी। इसने बोला क्या करें, जब किस्मत खराब रहती है तो ऊंट में बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। आज मेरी वैसी ही उसी इंसान की जैसी किस्मत हो गई जो ऊंट में बैठा हुआ है। ये जाने लगा भैया, उस पहाड़ में चढ़ा, वो बड़ा वाला पहाड़। ये पहली बार इस पहाड़ी वाले रास्ते से आ रहा था। अभी तक तो जाता था ये वो छोटी वाली पहाड़ी वाले रास्ते से, और वो आज टुड़ाई फुड़ाई वहां पर हो गई थी, दिमाग खराब। ये अब बड़ी वाली पहाड़ी से चढ़कर जा रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद इसको क्या महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। टिपिकल हर एक हॉरर स्टोरी जैसे, लेकिन ये स्टोरी नहीं, ये सच्ची घटना है। ये रुका और पीछे पलटकर देखा, ये सोचकर कि कोई कुत्ता मेरे पीछे चल रहा होगा। ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि पहाड़ी हड़ारी इलाके में आप ऐसे अकेले चलो, कुत्ते आपके साथ साथ चलने लगते हैं। क्यों चलते हैं पता है? क्योंकि कुत्तों का भी एक अलग सीन होता है, वो हमारा साथ देने के लिए चलते हैं। इसके ऊपर मैं कभी और टॉपिक को क्लियर करूंगा। फेसबुक में जुड़ जाओ, इस तरह के टॉपिक्स हम फेसबुक में डिस्कस करते रहते हैं। ब्लडी सत्य नाम से, ये क्या आगे बढ़ते हैं, मैं प्रमोशन में ही लग जाता हूँ हर बार। तो ये बढ़िया चल रहा है अपना। इसको पीछे पीछे महसूस हुआ कि मेरा कोई कुत्ता चल रहा है मेरे पीछे, लेकिन रुक के देखा तो पीछे कोई भी नहीं। अब जब किसी को भी नहीं पाया तो थोड़ा घबरा गया कि कौन था भाई जो इतना क्लियरली चल रहा था और मेरे पीछे पलटते से ही गायब हो गया। ये थोड़ी हार्ट बीट तेज के साथ फिर आगे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद फिर से इसको आभास हुआ कि अब जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था वो मेरे बाजू बाजू में चल रहा है। ये देखता बाजू में तो कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि बहुत ज्यादा रात थी, विजन भी बहुत ही ज्यादा डाउन था, लेकिन इतना तो दिख ही जाता है कि आपके बाजू में कोई चल रहा है कि नहीं, आपके पीछे कोई चल रहा है कि नहीं, हल्का सा तो समझ में आता है। इसको कोई नहीं दिखाई दिया ना, तो इसने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दिया। तेजी से चला, ये 10 कदम चला होगा कि नीचे अचानक से कोई झाड़ की बेला है, उसमें पैर फंसा और मुंह के बल गिरा, बड़ा गंदा गिरा। लेकिन जैसे ये उठा है तो अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया है। एक मिनट, ये दिखने में कोई वैसी नहीं थी कि सामने हमने बाल आए हुए हैं, सफेद साड़ी पहनी हुई है, डरावने चेहरे की दिख रही है, नहीं, रिलैक्स, ये नॉर्मल दिखाई दे रही थी। एक नॉर्मल लड़की, उम्र रही होगी यही कोई 20-21 साल के आसपास की। इसको बड़ी ध्यान से देख रही थी वो लड़की। इसने भी सोचा कि इतनी रात गए जहां पर मैं भी आने से कतरा रहा था, जो कि इस इलाके से रोज गुजरता हूं, एक लड़की यहां पर क्या कर रही है और हमारे गांव की तो नहीं लग रही है। ये उठा और लड़की को बोलता है, आप यहां पर कैसे, क्या कर रही है आप यहां पर, कहाँ है आपका घर, बहुत रात हो चुकी है और ये इलाका सेफ नहीं है। लड़की बोलती है कि मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी, अपने ही घर जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं ज़्यादा साल पहले नहीं, अभी अभी अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, बाहर पढ़ाई करती थी। इसने बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लड़की ने बोली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलिए जितना मुझे याद है मैं वहाँ तक आपको लेकर चलती हूँ। अब ये लड़की आगे आगे जाने लगी, ये पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद लड़की वो पहाड़ से नीचे उतरने लगी, एक ऐसे इलाके तरफ नीचे उतरने लगी जिस तरफ कोई गांव नहीं था। हालांकि ये इस रास्ते से पहली बार आ रहा था, लेकिन इतना तो पता था इसको कि यहां तरफ कोई गांव नहीं है, क्योंकि भाई ये यहीं पर पैदा हुआ है, यहीं पर पला बड़ा है, तो इसको पता तो रहेगा ना कि जिस दिशा में ये लड़की जा रही है उस दिशा में कोई गांव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पक्का रास्ता तो नहीं था, सारा पगडंडी वाला पहाड़ी रास्ता था, लेकिन फिर भी इसको मालूम था। ये लड़की को बोलता है, मैडम हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ कोई गांव नहीं है, आप शायद गलत बढ़ रही हो। लड़की ने बोले नहीं, मैं बिल्कुल सही बढ़ रही हूँ, आप चलिए, तो बस कुछ ही कदम बचा हुआ है। ये बड़ा शौक हुआ, कुछ ही कदम, अभी तो बोल रही थी मैं अपना घर भूल गई हूँ, रास्ता याद नहीं है, जितना याद है उतना ले चलती हूँ, और अभी बोल रही कुछ ही कदम बचा हुआ है।
ठीक है, ये लड़की के पीछे चले जा रहा है। अचानक से लड़की एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। बोला कि क्या हो गया, इतना ही याद था? लड़की बोलती है कि नहीं, इसके आगे अब मैं कुछ संभाल नहीं पाऊंगी, अब आप ही संभालिए। और ऐसा करके उंगली दिखाई है नीचे। वो बड़ी हिम्मत करके उसकी उंगली के पॉइंट के साथ उस जगह पर देखा तो शॉक्ड, क्योंकि उस पेड़ के नीचे किसी का जला हुआ बुना हुआ मृत शरीर पड़ा हुआ था, ऐसी अवस्था में कि कोई देख के पहचान ना पाए कि किसका शरीर, लेकिन कोई इंसानी था। ये इतना घबरा गया उसको देखकर कि इसको चक्कर आ गया और ये वहीं पर मुंह के बल बेहोश गिर गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं फील में चले जाता हूँ, मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। खैर, ये वहीं पर बेहोश हो गया। अब कट्टू 1 या 2 घंटे बाद घर पे सब लोग चिंता में हैं। कौन कौन? इसके मम्मी पापा, इसका भाई, कि यार सुमित कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इनके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है, ढक 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 ढक। दरवाजा खोलते हैं घबराहट में सुमित के पापा, देखते हैं कि इनके ही गांव का एक व्यक्ति। इन्होंने बोले कि क्या हो गया भाई, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बोला, अरे भाई साहब, मैं क्या घबराए हुए लग रहा हूँ, आपका लड़का वो पहाड़ी है ना, उसके नीचे की तरफ एक पेड़ के पास बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी चलिए। ये लोग भागते हुए गए घबराहट में, लैंप उठाए, लालटेन उठाए और भागते हुए गए उस तरफ। पाए कि लड़का सही में बेहोश पड़ा हुआ है। इनकी नज़र वो जले भुने मृत शरीर के ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि बेटे की चिंता थी ना, और अंधेरा भी पूरा था, भरपूर अंधेरा था। बेटे को बेहोश देखे तो आजू बाजू की चीज़ क्या देखेंगे। बेटे को उठाए हैं, फिर घर पर लेकर आए। इनके साथ एक अंकल जी भी गए हुए थे, और वो आदमी भी था जिसने बताया था। तो इतने कुल मिला के 4-5 लोग गए थे सुमित को लेने के लिए। सुमित को होश होश में लाए। उसको बहुत बुखार सा फील हो रहा था। पापा ने बोले शायद तबीयत खराब हो गई है काम ज्यादा की वजह से। एक काम करते हैं, सुबह इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ऐसा करके बोले इसको सोने दो, खाना वाना छोड़ो, सोने दो अभी। ठीक है, उसको सोने दिए। रात में सब लोग सो रहे हैं घर पे, हाँ, 3 बजे के आसपास इसके कमरे से अचानक से हंसने की आवाज सुनाई थी। यह आवाज बड़ी भयंकर आवाज थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की हंस रही है। सब शॉक्ड कि अरे, सुमित के रूम में तो सुमित अकेला था, ये लड़की की हंसने की आवाज कहां से आई इतनी जोर से कि सबकी नींद एक साथ खुल गई। भागते हुए सब लोग सुमित के कमरे में पहुंचे तो क्या पाए, सुमित अपनी मम्मी के कपड़े पहन लिया है, पूरे स्त्रियों वाली वेशभूषा कर लिया है। उसकी मम्मी का छोटा सा मेकअप का एक डब्बा था, उससे निकाल के काजल लगा रहा है, लिपस्टिक वगैरह लगा चुका है, और खुद को देख देख के हंस रहा है। इसकी मम्मी ना इसके कमरे में 1-2 अपनी साड़ी वाड़ी रखती थी, वही साड़ी पहन लिया था। पिताजी ने देखे, एकदम भड़क गए, बोले सुमित क्या पागल हो गया, रात के 3 बजे क्या हरकत कर रहा है तू, लड़की क्यों बन रहा है। मम्मी भी आके एकदम डांटी उसको जोर से कि ये किस तरह की हरकत है, तो नॉर्मल इंसान है, ये क्या कर रहा है तू। ऐसे करके उसको बहुत जोर से डांटे। भैया आप विश्वास नहीं मानोगे, ये ना बंगाली लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलने लगा। बोले तू कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, अपने को मालूम नहीं। छोटा वाला लड़का बताते बंगाली बोल रहा है, लेकिन क्यों, इसको क्या हुआ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इसको मम्मी इसका बोलती साड़ी उतार, ये सब क्या पहन के रखा है। ऐसे गई है कि अम्मी को धक्का दे दिया जोर से। अब मम्मी को धक्का दिया तो पापा को गुस्सा आया, इसको डांटने के लिए गए हैं, लेकिन ये चीजें उठा उठा के पटकने लगा और बोला कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके साथ ही रहूंगी, नहीं तो लेके जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। बार बार एक ही चीज रिपीट करने लगा। अब भैया इसके पापा समझ गए कि इसको पक्का कुछ बाहरी हवा लग गई है, लेकिन कैसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। बाहरी हवा तो लग चुकी है, ये बहुत क्लियर हो गया था। अब बस सुबह होने का सब लोग इंतजार करने लगे कि सुबह हो तो इसको हम कहीं लेकर जाएं, लेकिन सुबह होने का मौका तो निकले। पूरी रात ये यही चिल्लाते रहा, मैं इसको लेकर जाऊंगी नहीं तो इसके साथ रहूंगी, मैं इसको लेकर जाऊंगी नहीं तो इसके साथ रहूंगी। फिर अचानक से हंसने लगता, फिर अचानक से रोने लगता, कभी लड़की जैसी आवाज निकालता तो कभी लड़के जैसी आवाज निकालता। घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई 1 मिनट के लिए नहीं सो पाया। सुबह सुबह की बात है, इनके घर पर वही बाजू वाले अंकल जी आए जो इसको लेने के लिए वो पहाड़ी के पास गए हुए थे। साथ में अंकल जी, इसके पापा के साथ में गए थे, वही अंकल जी आए। बोले क्या हो गया, पूरी रात भर आपके घर से आवाज आती रही है कुछ कुछ चिल्लाने की, इसकी ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई क्या।
तो सुमित के पापा ने बाजू वाले अंकल जी को पूरी बात बताए हैं। बाजू वाले अंकल जी ने बोले कि देखो भाई, एक काम करो, घर पे आपके गंगा जल होगा ना, नहीं होगा तो हमारे घर से ले जाओ, हमारे घर में पवित्र गंगा जल है, ऋषिकेश गए हुए थे पिछले महीने वो वाला, आप वो पूरे गंगा जल को अपने घर में छिड़को, लड़के के ऊपर छिड़को, इसको कुछ तो भी शैतानी शक्ति, भूत प्रेत आत्मा चिपट गई है, चुड़ैल लग गई है। पहाड़ी भूत भी कई बार घूमते रहते हैं ऐसे, उन्होंने ऐसे ही किए भैया, अपने लड़के के ऊपर जलवल छिड़के, पूरे घर में जल छिड़के हैं गंगा माता का मंत्र पढ़ते हुए। विश्वास नहीं मानोगे, लड़का जो रात भर से शांति नहीं हो रहा था, शांत हुआ और सोने चले गया बिस्तर में, साड़ी वाड़ी सब पहना हुआ है। लेकिन अब क्या हो, घर के सारे लोग भी जागे थे पूरी रात, किसी की नींद नहीं हुई थी, सबने सोचा कि हम भी सो जाते हैं, सब सो गए, तीनों लोग सो गए, मतलब माँ बेटे लोग, और ये तो अपने कमरे में सो रहा है। फिर 1 घंटे बाद दोपहर के वक्त ये अपनी माँ के पास आता है, माँ की नींद खुली, एकदम उसका मुंह सामने, सुमित का मुंह सामने, वैसे ही लड़की वाला मुंह बना हुआ है, क्योंकि पिछली रात से इसने मुंह तक नहीं धोया था। सुनो, मैं इसके अंदर रह रही हूं, लेकिन सच बताऊं, हमेशा नहीं रहना चाहती। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे लड़के को मुझसे मुक्ति मिल जाए, तो मुझे भी मुक्ति दिला दो, जवाब तुमको उसी पहाड़ी के पास मिलेगा। ऐसा बोल के वो बेहोश हो गई, लिटरली बेहोश हो गई, बोल रहा हूं मैं, अभी बेहोश हो गया। सुमित वहीं पे बेहोश, तो मम्मी घबरा गई, घबराहट में इसके पापा को उठाई कि देखो सुमित ऐसा ऐसा बोल रहा था। पापा ने बोले जवाब वहीं पर मिलेगा, मतलब क्या है वहां पर, चल के देखें क्या एक बार। भैया बाजू वाले अंकल जी को फिर से बुलाए हैं, फिर सुमित की मम्मी पापा सुमित का भाई चारों पांचों लोग फिर उधर गए हैं। भैया यहाँ पे ना कोई आता जाता नहीं था, लिटरली उस दिन तो कैसे वो आदमी था जो शौचालय करने के लिए उस तरफ चले गया था, नहीं तो कोई आता जाता नहीं था वहां पर। ये लोग वहां पर पहुंचे, उस पेड़ के नीचे लिटरली इन लोगों को दिखाई दे दिया वो मृत शरीर जला भुना। ये लोग समझ गए कि ये इस लड़की का ही शरीर है, लेकिन क्या करें, इस बात को आगे बढ़ाएं कि यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि पक्का इस लड़की की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अंकल जी ने सलाह ली है कि अपने गांव का मामला है, इसको बढ़ाओ मत, इसका अंतिम संस्कार कर दो। बस वहीं की वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार यहां पर कंप्लीट हुआ है कि यहां पर फोन आया सुमित के पापा को कि आपका लड़का ना जोर जोर से, मतलब बड़ा वाला लड़का, मतलब सुमित तो घर पे था ना, जोर जोर से रो रहा है, आपके घर के बाहर तक आवाज आ रही है, आप जल्दी आइए, किसी पड़ोसी ने किया होगा। तो ये लोग भागते भागते घर पर पहुंचे, तो क्या पाए, घर से बाहर से दरवाजा लाके गए थे ना, दरवाजा खोले, अंदर घुसे तो क्या पाए कि सुमित रो रहा है जोर जोर से। तो इनको लगा कि कुछ नया कांड तो नहीं हो गया। तो बोले क्या हो गया बेटा। सुमित बोलता पापा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये लड़की जैसे कपड़े पहन के क्यों बैठा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर बेहोश था क्या, मैंने कुछ गलत किया हूँ क्या पापा, मेरी बहुत तबीयत खराब थी क्या, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मुझे क्या हुआ है। ऐसा बोल के फिर से रोने लगा। पापा की जान में जान आई है, बोले चलो लड़का रो रहा है, रोने दो, वो तो इस टेंशन में रो रहा है कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, लेकिन एक्चुअल में लड़का तो बहुत कुछ होकर अब ठीक हो चुका है। बाजू वाले अंकल भी थे, उनने भी देखे, मम्मी ने भी देखी, सबको तसल्ली हुई भैया। और फिर 1 हफ्ते बाद वापस से इसको जॉब जाने के लिए हाँ बोले हैं, और कसम दे दी कि उस रास्ते से तो कभी आना जाना मत, चाहे जो हो जाए। तेरे को अच्छा वाला मोबाइल खरीदना है, खरीद ले महंगा वाला, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, आता जाता है मोबाइल अच्छे से मेंटेन रख। बस तब से लेकर जिंदगी थोड़ी नॉर्मल रही। लेकिन आज भी सुमित जब भी उस रात को याद करता है, सिर्फ उसको इतना ही याद है कि उसने वो जला हुआ मृत शरीर वहां पर देखा था। कांप उठता है, क्योंकि इसको मालूम है कि जो कुछ भी मैंने वहां पर देखा था मेरे साथ कुछ तो भी अजीब हुआ। इसके भाई ने भी इसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मम्मी वापस से तो नहीं बताया, भाई ने बताया, तो इसको मतलब डर जाता है यार, आज भी कोई भी शहर जाएगा, किसी के साथ भी ऐसा हो और उसको पता चले कि मैंने ऐसे ऐसी कांड, ऐसी ऐसी हरकत किया था, तो उसको लगेगा भैया मैं पागल हो गया था क्या। इसको भी ऐसी लगता है सुमित को। खैर अच्छा हुआ सुमित के भाई ने ये कहानी हमको इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज दिया, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को सतर्क कर पाए आज इस कहानी से, मनोरंजन दे पाए। तो इसी बात से अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में 10 में से रेटिंग देना मत भूलना। पहली बार आए हैं अब तक देख ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, किसने रोका है। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।